जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अली सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो पिछली कई क्लासेज से चल रहा है। बहुत सारे नियम आपको लिखवा दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी इस माध्यम के करवा दिए गए हैं। आज देखते हैं क्लास में क्या है, क्या आपको प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है ए, बी और सी का कुल वेतन 1,44,000 रुपये है। यह क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं तथा इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। तो सी का वेतन कितना है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से एक आपका आंसर है। अब चलिए देखें इसको कैसे करना है। जैसे हर बार से हम करते आए हैं, आज भी इसको ऐसे ही करेंगे। प्रश्न अनुसार लिखते हैं यहां पर क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो खर्च क्या है, ये शुरू में क्या दिया है, खर्च का अनुपात दिया है ना, या प्रतिशत दिया है। चलिए प्रतिशत ही ले लेते हैं। 80%, 85%, 75%। प्रतिशत हटाने पर क्या होगा, प्रतिशत हटाने पर हमने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या से प्रतिशत हटाना है तो हमें उस संख्या को 100 से भाग देना होगा, और यदि किसी संख्या में प्रतिशत लगाना है, किसी भिन्न में प्रतिशत लगाना है, तो उस भिन्न को हमें 100 से गुना करना होगा। तो ये आ गया 80/100, ये 85/100 और ये 75/100। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये 16/20, ये 17/20 और ये 15/20, या फिर खर्च का जो अनुपात होगा 16:17:15, और बचत का अनुपात उसने क्या दिया है, बचत का अनुपात उसने दिया है आपका 8:9:20। ठीक है, या कुछ और दिया है, यही तो दिया है। अब बताइए अब क्या करना है, अब हमें इनमें क्या करना होगा ताकि हम अपने प्रश्न को हल कर सकें। अब देखिए, अब देखिए यहां पर ये आपका बचत का अनुपात है, परंतु बचत कितनी है, एक ही बचत। जब उसने 80% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 20%, और 20% में कितना बताया 8, तो 100 में से कितना बचाएगा अनुपात। बी ने कितना खर्च किया 85%, बचाया कितना 15%, 15 में से 9 यहां अनुपात है तो 100 में से कितना होगा। सी ने कितना खर्च किया 75%, बचाया कितना 25, 25 में से हमारे पास कितना है 20, तो 100 में से उसने कितना बचाया। तो ये क्या आया 20×5 100, 8×5 8 गुना 5। ठीक है, इसको यहां से 3×5 15, 5 आया, 3 गुना 20। ठीक है, अनुपात 25 चौका 100, 20 गुना 4। अब यहां पर लीजिए इसको, बचा हुआ भाग इधर करेंगे आपका। अब क्या है, ये यहां पर देखिए, इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 20 है ना, तो यहां पर आएगा 2:3:4। ये किस किस का आया, ए बी और सी की कुल सैलरी का कुल आएगा। आपको समझ आया, एक बार और आपको समझाते हैं। खर्च उनका प्रतिशत में अलग अलग क्रम से दिया हुआ है। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे तो ये खर्च का अनुपात आ गया। बचत उनकी है 8, 9 और 20।
अब बचत 8:9:20 है, परंतु बचत कितनी है? यदि 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है। अर्थात जब 20 में से 8 बचाता है तो 100 में से कितना बचाएगा? यहां पर 15 से 9 बचाता है तो 100 में से कितना बचाएगा? यहां पर 25 में से 20 बचाता है तो 100 में से कितना बचाएगा? ये हमारा अनुपात आ गया। अब हमें क्या लेना है? अब हमें सी का वेतन लेना है। सी का वेतन, सी का वेतन कितना है? 4। कितने में से है? ए प्लस बी प्लस सी, और टोटल कितने दिया है? 1,44,000। तो 4/4 और 3 7 और 2 9 गुना 144,000। अब 9 से जब इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 6 54, 16,000 रुपये आएगा। तो 16 चौका 64,000 रुपये सी की सैलरी आपकी हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया गया है? ए, बी और सी अपने कुल वेतन का क्रमशः 80, 85 और 75 खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8, 9, 20 है तो ए एवं सी की आय के बीच का अंतर 18,000 रुपये हो तो बी का वेतन कितना है? 4 विकल्प आपको दिए हैं, उनमें से एक आंसर है। तो यहां लिखिए प्रश्नानुसार ए, बी, सी ये उनके वेतन का खर्च है, तो बचत कितनी होगी? खर्च 80 है तो बचत 20%, खर्च 85 है तो बचत 15%, खर्च 75 है तो बचत 25%। कुछ समझ आया आपको? परंतु प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार उनका जो बचत का अनुपात है वो है 8:9:20। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? वेतन 100% होता है, वेतन 100% होता है। किसी का भी वेतन अपने आप में 100% होगा ना। अब देखिए, किसी को मान लिया 1,000 रुपये एक महीने में मिलते हैं, किसी को 50,000 एक महीने में मिलते हैं, किसी को 1,00,000 एक महीने में मिलते हैं, तो वो उसका स्वयं का 100% वेतन है ना। तब कैसे करेंगे? तो 8/20 गुना 100, यहां पर 9/15 गुना 100, यहां पर 20/25 गुना 100, अर्थात 2:3:4 ये आपका वेतन आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमें बी का वेतन निकालना है, परंतु हमें तो अभी यही नहीं पता कि टोटल वेतन कितना है। लेकिन इसने क्या चीज दी है? ए व सी का अंतर, ए व सी का अंतर। ए यहां पर 2 है, सी 4 है। 4 - 2 बराबर 2 बराबर दिया है 18,000 के। तो 1 बराबर 9,000 के। तो बी का वेतन कितना है? 3। 1 का मान कितना है? 9,000। तो बी का वेतन कितना आया? 27,000 रुपये। समझ आया आपको? एक बार और बताएं। बचत दी है 80%, 85%, 75%। प्रश्नानुसार अब बचत कैसे करेंगे? ये जब खर्च दिया है 80 का तो बचत होगा 20%, 15%, 25%। लेकिन अनुपात में दिया है 8:9:20। हर किसी का वेतन अपने आप में 100% होता है। अतः इसे प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में जब 20 में से 8 है तो 100 में से कितना होगा? 15 में से 9 है तो 100 से कितना होगा? 20 में से 25 में से 20 है, इसमें से ये है, इसमें से ये है, इसमें से ये है, तो 100 से गुना करेंगे। ये हमारा अनुपात आ गया तीनों की सैलरी का। कितना अनुपात आया तीनों की सैलरी का? ये यहां पर ए और सी का जो अंतर है वो 18,000 है। तो एक यूनिट 9,000 के बराबर। बी के पास कितनी यूनिट है? 3। तो बी का वेतन हो गया 9×3=27। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछा गया है? ए, बी और सी की कुल मजदूरी 333 रुपये है।
वे अपनी मजदूरी का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं तथा उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 है, तो उनकी अलग अलग मजदूरी क्या है? चार आपको ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको एक करना है। चलिए देखिए यहां पर A, B, C। यहां पर लिखिए 80%, 85%, 75%। ये क्या है उनका खर्च। 20%, 15%, 25%। ये क्या है? ये उनकी है बचत। परंतु बचत का अनुपात दिया गया है। बचत का अनुपात क्या दिया है? 7:6:9। परंतु वेतन कितना होता है? वेतन 100% बराबर 7/20 गुना 100 अनुपात 6/15 गुना 100 अनुपात 9/25 गुना 100। यह आ गया 20×5 100, 7×5 35। 3 दूनी 6, 3×5 15 और 5 से 20 बार 20 दूनी 40। 25 चौका 100, 9 चौक 36। ये वेतन का अनुपात आया। वेतन का अनुपात। अब आगे प्रश्न में क्या इसने पूछा है? तो उनकी अलग अलग मजदूरी पूछी है। अलग अलग मजदूरी क्या होगी? चलिए अलग अलग मजदूरी इधर निकाल देते हैं। क्या होगी देखिए जरा, समझिएगा गौर से। ए का मान कितना आया यहां? 35। A + B + C बराबर 35 + 40 + 36 बराबर 111। लेकिन 111 किसके बराबर है? 111 बराबर है 333 के, अर्थात 1 बराबर 3। अब ए का वेतन, ये तो तीनों का इकट्ठा वेतन था ना। ए का वेतन कितना है? 35। एक भाग का मान 3, तो 35 का मान कितना होगा? 105। बी का कितना है? 40 भाग है, एक भाग का मान 3, तो 40 का 120। सी का कितना है? 36 और एक भाग का मान 3, तो 36 का 108। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? 105, 120 और 108। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई आपकी बात समझ में? अगले प्रश्न पे चलते हैं, उससे और थोड़ा आपको अधिक समझ में आएगा। घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सब याद रहेगा। ए, बी और सी की कुल आय 1530 रुपये है। यदि वे क्रमशः 20%, 25% और 40% की बचत करते हैं, तो उनके खर्चों का अनुपात 16:12:9 होगा या है। तो बी की आय पूछी है, 4 ऑप्शन दिए है, उनमें से एक आपका आंसर होगा। क्या दिया गया है? ए, बी, सी। बचत 20%, 25%, 40%। तो ये 80%, ये 75%, ये 60%। ये क्या थी? बचत। वेतन 100% होता है, तो ये आपका आ गया 100 में से घटा के खर्च। परंतु खर्चों का अनुपात कितना दिया गया है? खर्च का अनुपात है 16:12:9 प्रश्न से। तो वेतन कितना होगा? वेतन पूरा निकाल लिया। वेतन 100% होता है। 16/80 गुना 100 अनुपात 12/75 गुना 100 अनुपात 9/60 गुना 100। अब क्या निकाल के आए हम? जब इसको काटेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो ये आएगा आपका 20। कैसे आएगा? 4 ही कम 4, 4 चौक 16, यहाँ 4 आया और ये आया 20। 20×5 100, 5 से 4 की गुना 20। यहाँ पर 25 थी 75, 25 चौका 100, यहाँ 4 आ गया और 25 में से काट के 3 आया था, 3 चौक 12,
तो 4 चौक यह है आपका 16 अनुपात 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 3 तिया 9, तो 5 तिया 15। ठीक है, ये कितना आया आपका? यह आया आपका 15। आई कुछ बात आपकी समझ में? अब देखिए आगे का प्रश्न कैसे हल करेंगे, समझिए जरा, ध्यान दीजिएगा। यहीं पर कुछ स्टूडेंट से गलती होती है, उस गलती को आप बिल्कुल नहीं करेंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 जमा 16 जमा 15, ये कितने के हैं? बराबर 51 हो गया, परंतु 51 बराबर 1530। ये है प्रश्न से। कुल आमदनी कितनी है उनकी? कुल आय 1530, तो 1 भाग 51 भाग 1530 के, तो 1 भाग 30 के बराबर आपका आ गया। अब आय किसकी पूछी है? बी की। बी का वेतन या बी की आय। बी का यहां भाग कितना है? 16। 1 भाग का मान कितना है? 30, तो 16 भाग का कितना होगा? 480। सिंपल। अगले प्रश्न पे चलिए, आपका आंसर आ गया 480। नेक्स्ट, जरा ध्यान से समझिएगा क्या प्रश्न में दिया गया है और क्या आपको करना है। प्रश्न से पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, प्रश्न से पीछे हटोगे तो नहीं होगा। ये मत सोचो ये प्रश्न हमसे नहीं होगा, ये प्रश्न हमसे नहीं होगा, हम प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन पेपर में आपसे कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ आप हल करके आओगे। बस आपको अपनी कैलकुलेशन तेज करनी है और टाइम ड्यूरेशन को घटाना है। टाइम ड्यूरेशन कैसे घटेगा? जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे टाइम ड्यूरेशन उतना ही कम होता चला जाएगा। वहीं आप और छात्रों से और स्टूडेंट्स से और कंपटीटर्स से आगे निकल जाओगे। क्योंकि यदि वो एक प्रश्न को 1 मिनट में करेगा, आप 20 सेकंड में करोगे। वो 1 मिनट में 1 प्रश्न करेगा, 20 सेकंड के हिसाब से 1 मिनट में आप 3 प्रश्न करोगे। आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। समय से पहले पेपर खत्म करके आप दोबारा एक बार देख सकते हो कोई प्रश्न हमारा गलत तो नहीं हो गया। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। ए, बी और सी की आय 7:9:12 के अनुपात में है। यदि उनके खर्चों का अनुपात क्रमशः 8:9:15 के अनुपात में है। ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो ए, बी और सी की बचतों का अनुपात क्या है? 4 आपको ऑप्शन दिए गए, इन्हीं में से आपका एक उत्तर है। अब क्या करना है आपको? ए, बी, सी, इनका अनुपात क्या है? 7I/9I/12I। हमने यहां आई क्यों लिया है? क्योंकि आई बराबर होता है इनकम, ठीक है, और ई बराबर होता है एक्सपेंडिचर, अर्थात खर्च। और खर्च का क्या है ये आप लिख दीजिए यहां पर, आय 8/9I/15I, ये हो गया उनका खर्च। कुछ समझ में आ रही है बात? चूंकि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है और 3/4 भाग खर्च करता है। चूंकि में क्या करना है आपको, देखिए जरा। ए अपनी आय का 1/4 बचाता है और 3/4 खर्च करता है। कुछ आपकी बात समझ में आ रही है? तब कैसे करेंगे, समझो जरा कैसे करोगे। ए के लिए, तब ए के लिए क्या है? 7I, अर्थात उसकी आय और एक्सपेंडिचर उसका खर्च कितना होगा? 4/3, अर्थात I/E बराबर, ये 8 ऊपर जाएगा, 8 चौक 32, ये 7 नीचे आएगा, 7 तिया 21, तो I बराबर 32 और E बराबर 21। अब
देखिए सुनिए, आई बराबर 32 आया, ई बराबर 21 आया। अब हमें निकालना क्या है, ए बी और सी की बचतों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। लेकिन उसके लिए हमें पहले आय तो चाहिए, खर्च तो चाहिए, तभी तो हम बचत निकालेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी। आय कितनी, आय का मान कितना है, 7 गुना 32, यहां पर 9 गुना 32, यहां पर 12 गुना 32। ये कितना है, 224 अनुपात 288 अनुपात 384। ये क्या है, ये तो उनकी आय थी। खर्च क्या देखना है हमने, खर्च, खर्च में क्या करना है, खर्च दिया है 8, ई का मान है 21, 8 गुना 21, 9 गुना 21, 15 गुना 21। ये कितना आया खर्च, 168, 189 और आपका 384, 315, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ये आया खर्च। बचत कितनी आई, 224 में से 68 जाएंगे, कितना बचेगा, 56। अनुपात 288 में से 189 जाएंगे, 99। अनुपात 384 से 315, इसमें से ये, इसमें से ये और इसमें से ये, कितना है, 69। यही आपका अभिष्ट अनुपात होगा। क्या होगा, अभिष्ट अनुपात होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने यहाँ 4/3 कैसे रखा, चलिए बता देते हैं। ये उसका 4/3 खर्च आया है। क्यों खर्च आया है, क्योंकि उसने अपना 1/4 भाग बचा लिया है। अर्थात कितना खर्च किया उसने, 4 में से 3 खर्च किया है। तो 4 कितना है, 4 पूरी उसकी आय है, 3 उसमें से खर्च किया है। अतः यहां से हमने आई और ई का अनुपात निकाल लिया। आई बराबर 32 और ई बराबर 21 हमने रख के अपना प्रश्न हल कर लिया। तो हमारा आंसर कितना आया, 56 अनुपात 99 अनुपात 69, 56 रेशियो 99 रेशियो 69। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, देखिए, ए बी तथा सी की आय 3:7:4 के अनुपात में है। यदि उनके खर्चों का अनुपात क्रमशः 4:3:5 के अनुपात में है और यदि ए अपनी आय का 14.2/7% भाग बचाता है तो एबीसी की बचतों का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल ऐसा प्रश्न है जैसा अभी आपने किया है। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से एक सही आंसर होगा, वही आपको बताना है कि क्या सही आंसर होगा। आया आपकी कुछ समझ में, चलिए शुरू करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 आई का मैंने आपको बताया था, आई क्या है, 7 अनुपात 4 ये यहां पर आय दी गई है। अब उसका एक्सपेंडिचर, खर्च का क्या अनुपात है, खर्च का अनुपात है 4 अनुपात 3 अनुपात 5 ये क्या है, खर्च है, ये क्या है, आय है। ए के लिए बचत, ए के लिए बचत कितनी दी है, 14.2/7% या 100/7, 14×7 = 98 और 200। तो खर्च कितना, खर्च कितना है उसका बताएं आप जरा, खर्च कितना है। खर्च है उसका 6 और बचत है उसकी 1, क्योंकि 14/97 को हम 7 भागों में, 14×7 = 98, 7 भागों में से 1 बचत है और 6 उसका खर्च है। तब 3i/4 किसके लिए लिया हमने, ये ए के लिए, बराबर 7/6। कुछ समझ आया आपको,
ये नीचे खर्च है, ये आय है। टोटल आय 7 है, खर्च 6 है। समझ आया? ए के लिए, ए के लिए। ठीक। अब ये क्या आया? आई अनुपात ई बराबर 14:9। आई का मान 14, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। 3 गुना 14, 7 गुना 14, 4 गुना 14, 14 थी 42, 14 सत्ते 98, 14 चौका 56। ये है आपकी आय। दूसरा क्या आना है? खर्च। खर्च कितना दिया है? 4 ई का मान है 9 चौक 36, 9 ती 27 और 9 पंजे 45। ये है खर्च। इस 9 को यहां पर मल्टीपल किया है। अब बचत का अनुपात क्या होगा? 42 में से 36 गए 6, 98 में से 27 गए 71, अनुपात 56 में से 45 11। यह आ गया बचत का अनुपात। आपको आई होप समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन हम आपको एक बार रिपीट भी करवाएंगे। ऐसा मत सोचिए सर आपके ऊपर ऐसे ही छोड़ देंगे। ये इनकम का अनुपात, ये खर्च का अनुपात। ए के लिए ये बचत है। इससे हमें क्या पता लगा कि उसने 7 में से 6 बचा, 1 की बचत किया, टोटल बराबर 7। तब टोटल आय कितनी है? 3 आई, और खर्च कितना है उसका? 4 ई बराबर टोटल आय 7, खर्च 6। ए के लिए आई अनुपात ई का मान आ गया 14:9। ठीक है। अब इस 14 में आई का मान यहां से 14 और ई का मान 9। 14 ती 42, 14 सत्ते 98, 14 चौको 56। ये उनकी आय हो गई। यहां से खर्च कितना हुआ? यहां पर ई का मान रखिए 9 चौक 36, 9 ती 27, 9 पंजे 45। ये खर्च आ गया। तो बचत कितनी होगी? माइनस करना पड़ेगा ना, इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको। ये आपका आंसर आ गया 6 71 11 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है। ए बी और सी की आय 2:3:4 है तथा उनके खर्चों का अनुपात क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है। यदि अपनी आय ए अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है तो ए बी और सी की बचतों का अनुपात क्या होगा? देखिए जरा क्या होगा। चलिए करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है जैसे अभी तक आपने किए हैं, ऐसे ही आपको ये भी करना है। ए बी सी 2i 3i 4i 3e 4e 5e। अब आप समझ गए होंगे कि ई और आई क्यों लिख रहे हैं। ए के लिए, ए के लिए, ए के लिए क्या है? 2i/3e बराबर 5/4। क्योंकि वो 1/5 भाग बचाता है तो खर्च कितना करेगा? 4/5 भाग। लिख दीजिए चूंकि 1/5 भाग बचाता है और 4/5 भाग खर्च करता है, तब I/E बराबर 15/6। नहीं 6 नहीं 8, 2 4 दूनी 8। तब I बराबर 15, E बराबर 8। तो A अनुपात B अनुपात C। इस 15 की यहाँ गुणा करिए। 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60। ये क्या है? I। इस 8 की यहाँ गुणा करिए। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ये है खर्च। तो बचत कितनी होगी?
6:13:20, ये उसकी बचत का अनुपात। यही आपका अब इसका आंसर होगा। कितना? 6, 13 और 20 इज द राइट आंसर। आज के क्वेश्चन थोड़े टफ है, आपको इनको करना ही होगा। इनमें से कुछ 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी थे जो रेलवे में, एसएससी में या सीजीएल मेन में आए हुए हैं। ये थी आज की मैथ्स की क्लास, और मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।